you've always said that you would return to reprise the role of Thanos in a heartbeat if the opportunity presented itself. What would that ideal scenario look like? How would you like to bring him back? If Joe Russo comes to me, which he may have, and has an idea, then I might acquiesce, probably pretty quickly. Even if the movie doesn't work, it's still going to be. सोचो जरा, अगर थैनोस वापस आ जाए तो क्या वो सेम स्नैप करने वाला टाइटन होगा या कुछ और ही बड़ा और अलग? Now I got the information that I need and now I have to break your neck. It's just the way it is. I'm just a messenger. और अगर मैं कहूं कि जॉश ब्रोलिन ने खुद कंफर्म किया है कि वो रूसो ब्रदर्स के कहने पर कमबैक कर रहे हैं, तो हाइप तो बनता है ना बॉस। मतलब क्या थैनोस वर्सेस डॉक्टर डूम फाइनली होने वाला है? वेलकम बैक टू स्क्रीनवर्स डिकोडेड, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग सिनेमा, स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन यूनिवर्सेस। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहां लाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन्स, मार्वल के बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स और वो फैन थियरीज जो कहीं और नहीं मिलती। तो बात सीधी है, जॉश ब्रोलिन ने अब खुद पब्लिक में एक्सेप्ट किया है कि वो रूसो ब्रदर्स के कहने पर मार्वल में वापस आ रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक कैजुअल केमियो नहीं लग रहा। पिछले कुछ महीनों से उनकी फोटोज भी वायरल थी, जहां वो रूसो ब्रदर्स के साथ भी दिख रहे थे, पोस्ट एंड गेम इरा के बाद भी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये कमबैक एवेंजर्स डूम्सडे के लिए है या सीक्रेट वॉर्स के लिए? क्योंकि डूम्सडे की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और सीक्रेट वॉर्स भी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो चांसेस हाई हैं कि ये रिटर्न सीक्रेट वॉर्स में होने वाला है। और सबसे ज्यादा बस तो चाइनीज ट्रेड शो वाले एक लीक से आया था, जहां डॉक्टर डूम का HD वीडियो लीक हुआ था, जिसमें वो लिटरली थैनोस का स्पाइन तोड़ देता है। ये सीन डायरेक्टली जॉनथन हिकमैन के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स से लिफ्ट किया गया है, जहां गॉड एम्परर डूम थैनोस को चैलेंज करता है और फिर उसका स्केलेटन हाथ में पकड़ के खड़ा होता है। आइकॉनिक ना? और लगता है रूसो ब्रदर्स इसी सीन को लाइव एक्शन में एडेप्ट करने वाले हैं। अब इससे एक और एंगल खुल गया, मार्वल के कैंसिल्ड थैनोस प्रोजेक्ट्स का। फेज 4, 5 और 6 के बीच में मार्वल ने कई बार ट्राई किया उसे वापस लाने का, कुछ लाइव एक्शन के थ्रू, कुछ डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट्स के थ्रू, लेकिन सब या तो डिले हुए या शेल्व हो गए। बस कुछ कैमियो लेवल अपीयरेंसेस ही बचे। एक और इंटरेस्टिंग बात, जॉश ब्रोलिन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोनों रूसो ब्रदर्स के साथ अभी भी रेगुलर कांटेक्ट में हैं। ब्रोलिन ने एक इंटरव्यू में बोला, मैं रूसो ब्रदर्स से हर हफ्ते 4-5 बार बात करता हूं। मतलब पोस्ट एंड गेम भी वो लोग एक कनेक्टेड क्रिएटिव सर्किल में हैं। और गेस करो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम कमबैक के पीछे भी रूसो ब्रदर्स ही हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जब फॉगी ने डाउनी को अप्रोच किया डॉक्टर डूम के लिए, उसने एक कंडीशन रखी, मैं तभी वापस आऊंगा अगर रूसो ब्रदर्स को डायरेक्ट करने दो। तो अब समझो, यही रीजन है कि रूसो ब्रदर्स ऑफिशियली वापस आ गए हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करने। और अगर थैनोस और डूम एक ही फ्रेम में मिल गए तो वो मूवमेंट लिटरली MCU का गॉड टियर क्लैश होगा। कॉमिक्स में डूम एक गॉड एम्परर बन जाता है बैटल वर्ल्ड पर, एक ऐसा प्लेनेट जहां सारे मल्टीवर्सेस के फ्रेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और थैनोस बिना इंफिनिटी गॉन्टलेट के उससे लड़ने आता है। ओवर कॉन्फिडेंट हाँ? और डूम वहां सिंपली उसका स्केलेटन निकाल देता है। ब्रूटल, सिनेमेटिक और प्योर पोएट्री। मार्वल अगर ये सीन बिग स्क्रीन पर रिक्रिएट करता है तो ऑडियंस का रिएक्शन लिटरली एंड गेम लेवल का होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ कैंसिल्ड और ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स की। मार्वल ने एक टाइम पे यंग थैनोस ओरिजिन स्टोरी डेवलप की थी, एक लिमिटेड सीरीज जिसमें उसका चाइल्डहुड और उसकी ऑब्सेशन विद डेथ एक्सप्लोर होती है। और हाँ, उन्होंने कॉन्सेप्ट आर्ट भी बनाया था जिसमें थैनोस अपने फैमिली के साथ टाइटन पर दिख रहा है। उस वर्जन को फैंस ने थीनोस बोला था, क्योंकि वो अभी अपनी फुल जिम फेज में नहीं गया था। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया स्क्रैप किया गया, जो कि था इटर्नल्स 2, जिसमें हैरी स्टाइल्स के एरोस के थ्रू थैनोस का बैक स्टोरी एक्सप्लोर होता है। क्योंकि MCU में दोनों टाइटन के इटर्नल्स थे, बस थैनोस में डिविएंट जीन था, लेकिन इटर्नल्स के अंडर परफॉर्मेंस के बाद वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया। पर अब लगता है मार्वल का फोकस सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स पे है जो गारंटेड बॉक्स ऑफिस और नॉस्टैल्जिया ले आए, जैसे डाउनी का डूम,
ब्रॉलिन का थैनोस और रूसो ब्रदर्स का कमबैक। अब ये सब एक और पॉइंट प्रूव करता है कि एमसीयू अपने फेज 7 के लिए रीसेट कर रहा है। केविन फॉगी ने बोला भी था अपने लास्ट पैनल में, फेज 7 के बाद चीजें ड्रास्टिकली अलग दिखेंगी और फेज 4 एंड 5 के कैरेक्टर शायद दोबारा ना दिखें एटलीस्ट 20-30 ईयर्स तक। सो थैनोस का कमबैक एक नॉस्टैल्जिया ट्रिगर भी है और एक स्मार्ट मूव भी। फैंस ऑलरेडी रेडी हैं उनके आइकॉनिक डायलॉग के लिए, यू कुड लिव विद योर ओन फेलियर, वेयर डिड दैट ब्रिंग यू बैक टू मी। और इस बार शायद वो डूम से भी यही डायलॉग बोले। इमेजिन करो डॉक्टर डूम वर्सेस थैनोस, एक गॉड और एक मैड टाइटन। बस इसी थॉट से गूज़बम्स आ जाते हैं। तो गाइस आप बताओ, क्या आप थैनोस का कमबैक देखना चाहते हो सीक्रेट वॉर्स में? और अगर डूम उसका सामना करे तो आप किसको जीतने लायक समझते हो? कमेंट्स में अपना वर्डिक्ट लिखो। ये एक डिबेट होने वाली है। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। हम स्क्रीनवर्स डिकोडेड पर हर हफ्ते लाते हैं सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स, मार्वल और डीसी के हिडन ईस्टर एग्स और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस।